Self-inductance is the property of a coil in which it opposes any change in the current flowing through it. किसी भी कॉइल के अंदर अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट के फ्लो होने से जो उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, तो उस चेंज को उस कॉइल में इंड्यूस करंट अपोज करेगा। अपना ही करंट अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। कैसे? देखिए, इसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका सेकेंड नेम है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सपोज ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर हमने एक बैटरी लगाई है, उसके साथ एक की लगाई हुई है। तो जब हम की को प्रेस करेंगे, यहां से करंट जाएगा, करंट जा रहा है इस तरफ, यानी करंट इंक्रीज हो रहा है। पहले जब आप इसको प्रेस करोगे, करंट धीरे धीरे इसमें इंक्रीज होगा, मतलब 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। तो उस टाइम पे इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा जो कि इसको अपोज करेगा, जो कि हमने लेंजेस लॉ में स्टडी किया हुआ है। जब इसको प्रेस करेंगे, इसका आई करंट जो है इंक्रीज होगा और जो इंड्यूस करंट है, जिसे हम ईएमएफ भी बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ, ये इस करंट को अपोज कर रहा है। जब इसको हम की को ऑफ करेंगे, पहले ऑन किया था, अब जब ऑफ करेंगे, ये वाला करंट बैक हो जाएगा इस तरफ, देन इंड्यूस ईएमएफ उस तरफ जाएगी, क्योंकि एक ही कॉइल के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। कॉइल अपने ही करंट को अपोज करता है, पहले इंक्रीज करते वक्त, फिर जब वो डिक्रीज होगा। जब इसको ऑन करेंगे तब करंट इंक्रीज है, इंड्यूस ईएमएफ उसके अपोजिट आएगी। जब आप की को ऑफ करेंगे, करंट हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो ईएमएफ उस तरफ जाएगी। इसको आप ऐसे लिख लेना, व्हेन के इज ऑन, करंट है इस तरफ, इंड्यूस ईएमएफ है उसके अपोजिट। व्हेन के इक्वल टू ऑफ, करंट वापस आएगा, इंड्यूस ईएमएफ उसके अपोजिट जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर आएगी और उस मैग्नेटिक फील्ड से इस पूरे एरिया के अंदर जो फ्लक्स जनरेट होगी, वो डिपेंड करेगी कि इसमें कितना करंट जा रहा है, कितना करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स उस पर डिपेंड करती है। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है L। उस L को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो कॉइल टू कॉइल वेरी करेगी। इसका SI यूनिट होता है हेनरी, ये इसका SI यूनिट है। इसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इस सेल्फ इंडक्टेंस को हम एक और वे से भी समझ सकते हैं। लेट अस सपोज इसी एक्सपेरिमेंट को मैं कुछ और वे में, एक्सपेरिमेंटल वे में बता रहा हूं आपको। ये हमने की लगाई है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है और एक कॉइल है, यहां पे है बल्ब, यहां पे भी है बल्ब। तो जब हम की को प्रेस करेंगे यानी ऑन करेंगे, सर्किट क्लोज हो जाएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां पे करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, कॉइल बोलते हैं इसको। तो जब करंट रेजिस्टेंस में से पास करेगा, तो
तो रेजिस्टेंस में तो कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती, बल्ब जो है इमीडिएट ऑन हो जाएगा। लेकिन जब वही करंट इंडक्टर में से पास करेगा तो जो बल्ब है वो धीरे धीरे ग्लो करेगा, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है इस तरफ, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसके अपोज है ये, इसीलिए यहाँ पे बल्ब के पास धीरे धीरे करंट आएगा, इसीलिए वो धीरे धीरे ग्लो करेगा। और जब आप इसको ऑफ करेंगे तो ये बल्ब तो इमीडिएट ऑफ हो जाएगा, और ये ऑफ होने के बाद करंट वापस आएगा। इस करंट की डायरेक्शन जो है अब इस तरफ होगी, और ये ईएमएफ जो है वो इस तरफ होगा, तो करंट धीरे धीरे ऑफ होगा। मतलब वो इमीडिएट ग्लो भी नहीं करेगा और इमीडिएट बंद भी नहीं होगा। रीजन है सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए इसको, एल जो अभी हमने निकाला है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये मटेरियल टू मटेरियल अलग हो सकता है। इस कॉइल का अलग है, कोई और कॉइल लगाओगे उसका सेल्फ इंडक्टेंस अलग हो सकता है। अब हम ये निकाल लेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूं। सी, मैं इस एग्जांपल को लेता हूं कि जब करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो ये एक सोलेनॉइड है। हमने पढ़ा हुआ है कि सोलेनॉइड के अंदर जब करंट जाएगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट एन आई। एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसको आप एन बाई एल भी लिख सकते हो। एल इसकी लेंथ है और एन इसकी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से यहाँ पे आ रही है, और जो इस कॉइल का एरिया है उसके साथ टच कर रही है। तो जब टच करेगी तो ये फ्लक्स जनरेट करेगी। फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ कॉइल, और उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, एन टर्न्स है। तो इस बी को यहां पुट कर दो, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल बी इंटू एन, यानी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बी बाई एल। सॉरी, बी तो हमने पुट कर दिया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है इंटू एरिया था यहाँ पे, यस, इस एरिया। इसको नंबर दे दो 2, दिस इज नंबर 1। तो अब देखो ये फ्लक्स भी इसके अंदर आई है जो करंट के कारण प्रोड्यूस हुई है, और उसको हमने पहले भी डिफाइन कर दिया। तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों सेम ही तो है। ये भी फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ये भी फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। सो वी कैन राइट एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन ए डिवाइड बाई एल। तो आई से आई कैंसल आउट, सो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, एक उसके एरिया पे, और इसकी कितनी लेंथ है कॉइल की। देखिए नेक्स्ट है, देखिए मैं अपने पहले भी वीडियोस में कहता रहता हूं कि आप पॉज करके नोट्स बना लिया कीजिए बेटा। मैं ज़्यादा टाइम यहाँ दे नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सो जस्ट पॉज इट, देन आप अपने नोट्स बनाते रहिए। देखिए अगर मेरे पास कॉइल इन सीरीज में हो, लाइक
ये कॉइल 1, 2 अप टू बहुत सारी कॉइल्स, उसको हमने बैटरी के साथ लगाया। सपोज ये L1 कॉइल है, ये L2 कॉइल है, एंड सो ऑन Ln। सबकी इंडक्शन है L1, L2, L3। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सबकी अलग अलग है। क्योंकि ये सीरीज में है तो इनमें करंट जो है सब में सेम जाएगा, सेम करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। ये वोल्टेज है V, इसकी अपनी इंडक्शन आएगी E1, मतलब इंड्यूस EMF आएगी, इसकी E2 आएगी, इसकी EN आएगी। तो जो टोटल वोल्टेज है उसको हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN। हमें पता है कि EMF क्या होगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। और फ्लक्स की वैल्यू मैं पहले बता चुका हूं आपको कि फाई क्या होता है, एल आई होता है, यानी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये हमारा ईएमएफ होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। मतलब फैराडे ने कहा था ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस में अभी हमने पढ़ा फ्लक्स एल आई होता है, एल हमारा कॉमन आ गया, देन डी आई बाई डी टी। तो अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट में, तो v की जगह पुट करेंगे हम माइनस एल डी आई बाई डी टी, बाकी सब जगह माइनस L1 डी आई बाई डी टी, क्योंकि चेंज इन करंट सबका सेम होगा बिकॉज सीरीज में है, एंड अप टू Ln डी आई बाई डी टी। तो ये माइनस नेगेटिव सबका कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगी दैट इज इक्वल टू L1 L2 अप टू Ln। अगर कॉइल सीरीज में लगी हुई है उन सबका जो इक्विवेलेंट है वो सबका सम होगा। देखिए इसको, और अगर ये पैरेलल में लगी हो तो सिमिलरली हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि पैरेलल के अंदर ये 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 अप टू 1 बाई Ln होगा। उसको मैं प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई या किसी भी बोर्ड में प्रूव नहीं पूछते, ओनली कंपटीशन के अंदर हमें इन वैल्यूज की जरूरत होती है। तो आप इसको एज इट इज याद कर सकते हैं, आप इजिली प्रूव भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ वोल्टेज, पैरेलल में आप सम ऑफ करंट कर सकते हो, जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा।